आज हम मौजूद हैं सिंगरौली जिले के ही ग्राम पंचायत नया टोला के गांव बेलमानी में। ये बेलमानी के प्राथमिक विद्यालय पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर छोटे नन्हे बच्चे बैठे भी हुए हैं और ये अभी लंच का समय हो गया। यहाँ पर बच्चों का ये बैग उस साइड में देखेंगे तो रखा हुआ है और बच्चे अभी थाली वगैरह धो रहे हैं भोजन करने के बाद। यहाँ पर ये विद्यालय का नाम आप देखेंगे शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेलमानी लिखा हुआ है। जन शिक्षा केंद्र रजनिया और विकास खंड देवसर जिला सिंगरौली विद्यालय का जो नाम है और एड्रेस है ये यहाँ पर देखा जा सकता है। उसके आगे हम चलेंगे विद्यालय की कहानी देखने के लिए और विद्यालय की कहानी दिखाने के लिए, क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा घोटाला देखने को मिलता है। हालांकि प्रदेश व केंद्र की सरकार आदिवासियों को लेकर तरह तरह की योजनाओं की बात तो करती है, लेकिन वहाँ पर जमीनी स्तर पे क्या कुछ देखने को मिलता है ये नज़ारा आज आपको दिखाने के लिए हम पहुँचे हुए हैं बेलमानी गांव के एक प्राथमिक विद्यालय छोटे विद्यालय में और यहाँ पर छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक योजना आया था विद्यालय का, जिसमें टोटी लगाया गया था बच्चों को यहाँ पर भोजन करने के बाद पानी पीने के लिए और थाली वगैरह धोने के लिए। लेकिन वो योजना किस प्रकार से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है वो नज़ारा सामने देखा जा सकता है। ये देखेंगे पूरे टोटी यहाँ के कैसे बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं और ये पूरा जर्जर हो चुका है। इतना ही नहीं, अगर जहाँ बच्चे बैठते हैं, जहाँ इनकी कक्षाएं चलती हैं और जहाँ पर शिक्षक इनको अपना दीक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, वो जगह हम दिखाएंगे आपको कि वहाँ की हालात क्या है। चलिए हम कक्षाएं चलते हैं, कक्षाओं की नज़ारा दिखाते हैं कि जहाँ तीनों तरफ यहाँ पर गेट देख रहे हैं आप, तीनों तरफ यहाँ पर कक्षाएं चलती हैं और उसमें सबसे पहले ऊपर का नज़ारा हम दिखा देते हैं आपको। ये छत है और ये आदिवासी बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर ये भवन का निर्माण कार्य हुआ था और यहाँ पर शून्य शिक्षकीय विद्यालय है। यहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है, 4 गेस्ट शिक्षक हैं। यहाँ पर जानकारी हमको प्राप्त हो रहा है कि 4 गेस्ट शिक्षक हैं और एक अतिरिक्त शिक्षक जो रेगुलर है वो किसी अन्य विद्यालय के हैं जो यहाँ का प्रभार भी लिए हुए हैं। हम उनसे ही बात करेंगे, लेकिन हम इनकी कक्षाएं दिखाते हैं बच्चों का। पहले ये यहाँ पर देखे हैं बाकायदा टेबल कुर्सी तो आ गया, सरकार का दिखावा करना था, क्योंकि अगर दिखावा नहीं करेंगे तो कैसे पूरा जो माजरा है सरकार का जो योजना है वो कैसे देखने को मिलेगा। टेबल कुर्सी तो चमचमाती नजर आती है, लेकिन जहाँ बैठते हैं वो छत कब गिरेगा ये कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, वो क्या कुछ बताना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? श्री घनश्याम यादव। अपना नाम बताइए आप, आपका क्या नाम है? श्री घनश्याम यादव। श्री घनश्याम यादव। तो ये बच्चे हैं, देखेंगे। आप किस कक्षा में पढ़ते हो भैया? कक्षा 5। तो श्री घनश्याम यादव जी, आपको ये नाम ऐसे बताने के लिए कौन बोला था, कौन सिखाया आपको कि ऐसे बात करना है? अगर कोई आपसे नाम पूछे तो कैसे नाम बताए, ये आपको कौन बताया था? सर जी। कौन सर जी बताए हैं कि अपना नाम बताने से पहले श्री लगाना है? तो ये एक यादव जी बच्चा है। कौन सी कक्षा की हो आप? 5वीं कक्षा के एक बालक मिला जो बता रहा है कि हमारा नाम श्री घनश्याम यादव है। तो इसका नाम श्री घनश्याम यादव है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आप, ये आपका क्लासरूम है, यहाँ पढ़ते हो, यहाँ आप पढ़ते हो, तो ये जो छत है आपका ये कभी गिरता है यहाँ कि ऐसे ही रहता है, गिरता उड़ता नहीं है? ये बनाया गया किसी के द्वारा? गिरता है। कब गिरता है? जब पानी बारिश होता है तब। अच्छा, बारिश होता है तब गिरता है। तो ये इतना गिर गया है, आप लोग यहाँ बैठते हैं, डर नहीं लगता कि कभी गिर जाए, सर में लग जाए गिरने के बाद? तो लगता है तो क्या करें। अच्छा, लगता भी है तो करेंगे क्या? तो ये और भी बच्चे हैं जो है आपकी आवाज और आपका ये जो व्यवस्था है इसको हम ऊपर तक पहुंचाने के प्रयास के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अगर यहाँ की आवाज जिला तक पहुंचेगा, आपको पता होगा जिले में नौगत कलेक्टर महोदय बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, ऐसा लोगों के द्वारा कहा गया। अब ये वीडियो वहां तक पहुंचने के बाद क्या कुछ काम होता है ये देखने वाली बात होगी। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, आपका मोहल्ले का, आपके गांव का, आपके टोला का और आपके बच्चे जहां पढ़ते हैं वो विद्यालय पर हम इस वक्त आए हुए हैं और विद्यालय पर आप भी मौजूद हैं। विद्यालय की कहानी आप देख भी रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, हमारे विद्यालय का बहुत हालत खराब है। इसको क्या है कि अभी तो देख ही रहे हैं। बिल्कुल, जैसे इसकी हालात जो, अगर छत की बात करें, यहाँ बच्चे नीचे बैठे रहते हैं, अगर ये छत किस तरीके से जर्जर दिख रहा है, किसी के सर पे गिर जाए, चोट लग जाए, इसका जिम्मेदार किसको मानेंगे आप? कौन होगा जिम्मेदार? सरकार को मानेंगे, शिक्षक को मानेंगे कि अपने आप को मानेंगे? नहीं, हम अपने आप को नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे आप अगर उनके सर पर गिरता है? यहाँ के जो विद्यालय वाले मास्टर हैं उनको मानेंगे,
और तो जो वो क्या कर सकते हैं? विद्यालय वाले मास्टर तो अपने भाई वेतन से 1 रुपए लगाएंगे नहीं, कोई नहीं हाँ, लगाता, लगाएंगे इन्हीं की नहीं, बात पर नहीं है। यहाँ की सरकार जो है, जी। तो सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि तो विद्यालय के सरकार कौन बनाता है? सरकार तो आप सरकार लोग हम ही बना, लोग बनाते हैं। तो फिर बनाने के बाद उन्हीं के ऊपर रोना धोना तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, है तो नहीं, वो भाई ठीक है। सरकार बनाने के बाद हम सरकार के नाम से रोना धोना चालू करें तो क्या फायदा होता है भाई? अगर हम वोट देते हैं तो चुन के ही नेता लाते हैं, और जब नेता चुन के लाते हैं और नेता चुन के आने के बाद भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं और ऐसे ऐसे भवन बना देते हैं कि इन बच्चों की एक नज़ारा दिखा दें, इन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और कब ये छत गिर जाए, कब इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, और इसके बाद 4 दिन के लिए हड़ताल होगा, 4 दिन के बाद भूख हड़ताल होगा, मोमबत्ती जलाकर लोग बैठेंगे, लेकिन पहले अगर इसको सही कर ले तो ये पूरा काम करना ही ना पड़े। लेकिन ये कौन देखेगा? क्या नाम है आपका? हमारे जयंती विश्वकर्मा नाम है। जी, कहाँ चाह या विद्यालय के बारे में? विद्यालय के बारे में हम चाहते हैं जी हमारे बच्चों को जो है सुरक्षा होनी चाहिए, जी। और खाना जो है सही ढंग से बनना चाहिए। अच्छा, अभी एक और खाना का विषय सुनिएगा 1 मिनट में। खाने की अगर बात कर दूं यहाँ पर, तो आज मंगलवार का दिन है और मेन्यू के हिसाब से तो भोजन किसी भी विद्यालय में नहीं मिलता। कहा जाए तो सीधी जिला या सिंगरौली जिला, दोनों जिले के अंतर्गत हमने कई विद्यालयों में भ्रमण किया है, लेकिन किसी विद्यालय में मेन्यू के आधार पर भोजन देखने को नहीं मिला। और वही हालात यहाँ आज भी यहाँ देखा गया, क्योंकि मंगलवार का दिन है और दाल चावल सब्जी यहाँ पर बना हुआ है। सब्जी शायद आलू का था, और उसमें क्या कुछ मिलाया गया था वो जानकारी तो रसोइया ही दे पाएंगे, क्योंकि उसमें पतला था, हमने समझ नहीं पाया कि इसमें और क्या कुछ मिलाया गया है। और क्या कहना चाहेंगे भवन को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं साहब हमारे ये स्कूल जो है हमारे बच्चों के लिए सही ढंग से बनना चाहिए। ये छत चूने लगा तो हमारे लड़का छोटा वाला यही में आरोप लगाया है, तो हमारा लड़का जो है तो यही से खिलाफ बन गया है। तो यहाँ के लोग जो है कौन खिलाफ बना दिया? कौन खिलाफ बना दिया? अब मैं तो वीडियो ही बना रहा हूँ, मैं तो सबके सामने वीडियो खिलाफ कौन बनाएगा? मुझे बना दे। जिन्हें यहाँ के समूह लिए हैं। अच्छा, समूह वाले खिलाफ बना रहे हैं? हाँ जी, बना दिए, पुलिस बुलाया। अच्छा, पुलिस तक आ गई। भवन को नहीं सही करेंगे, छत में गिर जाए, बच्चे दब जाए, वो सही नहीं होगा। और अगर कोई बोल दे तो वो गुनहगार हो गया, उसको उस पर केस हो जाएगा। ऐसा होता है? हाँ हजूर, तो हमारे बच्चों के लिए मतलब पुलिस तक आ गई। यही चाह ले लोग कि वो जो है राजकुमार विश्वकर्मा यहाँ से मतलब गिरफ्तार होके उसके हाथ में हथकड़ी लग जाए। कोई अगर भ्रष्टाचार की आवाज उठाए तो वो गिरफ्तारी की बात हो, ये तो बिल्कुल गलत है। जैसे आप बता रहे हैं, अगर वो सत्य है आपके बताए अनुसार, तो वो तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर कोई हम आवाज उठाता है, भ्रष्टाचार का आवाज उठाता है, छत की नजारा तो आपने देख ही लिया, जमीन का नजारा देख ले, ये फर्श है, छोटे बच्चों के यहाँ पर पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चे यहाँ पर बैठते हैं। मेरा नाम राजबली सिंह है। मैं यहाँ का अभी के हाल में मेहमान हूँ। अच्छा, अभी आप हाल में मेहमान हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं सीधी जिला से हूँ। तो आपके सीधी में भी ऐसे विद्यालय देखे नहीं हैं? अभी ऐसा तो मेरे यहाँ नहीं है। तो सिंगरौली को क्या कहना चाहेंगे आप? सिंगरौली की यही कहना चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सिंगरौली की बात है ना? सिंगरौली में ये सब चाहे चलता रहेगा। और भी लोग हैं भैया, कहाँ के हैं आप? यहीं कहाँ पे घर है आपका? घर आगे है थोड़ा। तो ये बच्चे आते हैं क्या आपके मोहल्ले से, टोले से, घर के आपके? बच्चे आते हैं ना हमारे टोले में। तो कौन, ये बताया जा रहा है कि 8वीं तक विद्यालय, 8वीं के बच्चे से ABCD नहीं बन रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या बताएं साहब, ना पढ़ाते होंगे सर जी। एक तो वो बात छोड़िए, दूसरी बात, जहाँ बैठते हैं ये वही लगता है कब गिर जाए। अब गिरने वाला है। मान लीजिए कभी गिर गया, इनका जिम्मेदार कौन होगा? इनकी जान चली जाएगी। ये देखेंगे आप कैमरे पर चाहेंगे थोड़ा सा इनको दिखाएंगे बच्चों को, ये इतने छोटे बच्चे आते हैं, अगर इनके सर पे गिरेगा, कोई चोट लग जाए, इनको जिम्मेदार किसको मानेंगे आप? शिक्षक को मानेंगे, सरकार को मानेंगे, या अपने आप को मानेंगे? सरकार जिम्मेदार होगी सर। सरकार जिम्मेदार हो, क्योंकि शिक्षक भी इसमें कुछ कर नहीं सकते। हाँ। ये और इसके आगे हम इधर चलते हैं, एक और भवन है यहाँ पर, और यहाँ का भी, यानी पूरा भवन देखेंगे, पूरा हालात वही, सारे छत और सारा नजारा सेम नजर आएगा आपको। पूरे विद्यालय का जो सिस्टम है देखेंगे, यहाँ पर दिखावा तो खूब किया गया है, बाकायदा यहाँ पर बैनर बनवा के और बैनर लगाया गया है, खूब सारा दिखावा हुआ है। लेकिन वो दिखावा का जमीनी स्तर पे कितना उपयोग हुआ है वो आप देख रहे हैं। 5वीं क्लास में पढ़ने वाले एक श्री नाम के बच्चे हैं, क्या नाम था आपका? श्री घनश्याम यादव जी भी यहाँ पर हैं, और एक 8वीं क्लास के पढ़ने वाले बच्चे हैं, और जो वो बता दिए कि ट्यूसडे की स्पेलिंग क्या है वो भी नहीं बता पाए। हम थोड़ा सा जो मुख्य हैं शिक्षक यहाँ के, हम उनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा क्या कुछ बताया जा रहा है। सर 1 मिनट का टाइम देंगे हमको आप? हेलो सर, 1 मिनट का टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा जानकारी लेंगे आपसे।
एक मिनट, ये बता दीजिए हमको, जैसे यहाँ पर भवन का हालात तो बहुत जर्जर है, ये आप भी देख रहे हैं, तो ऐसे भवन में बच्चों को बैठाया जा रहा है, मान लीजिए कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार किसको माना जाएगा? जिम्मेदार तो हम ही होंगे सर। नहीं, आप बिल्डिंग क्यों गिरेगी। होंगे? आप क्यों होंगे सर, ये बताइए कि बैठा रहे हैं तो नहीं नहीं हम- नहीं, बैठा तो कहाँ बैठाएंगे, ये तो वही- आप तो जिम्मेदार नहीं वही होंगे। तो लेकिन शासन को सरकार बना देता है, बात जी। सत्य है, विभाग बनाएगा आपको जिम्मेदार, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी ही लगती है जी। इसमें। जी और दूसरा विषय ये भोजन को लेकर कि मतलब मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं बनता, और जिम्मेदार आप है तो आपसे ही सवाल हो सकता है सर। भाई भोजन तो दाल चावल सब्जी बन रहा है। नहीं नहीं, मेन्यू आज जैसे मंगलवार है और मंगलवार को मेन्यू बताया जा रहा है कि नहीं मिलता, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। खीर पूरी के वो नहीं मिल रहा है साहब, तो नहीं बना रहे खीर हरदम पूरी के लिए नहीं। दूध नहीं मिल पा रहा जी। है, दूध महंगा है और दूध अब मिल भी नहीं। सब्जी हर प्रकार का नहीं मिला, बाजार तो है नहीं जी है, जी बिल्कुल। इसीलिए दाल चावल सब्जी बनवा रहे हैं। जी जी वो कर रहे हैं, बुलाने जाते हैं तो 40 बच्चे हैं, कितना बुलाएंगे सर, एक दो होता चलो घर में जाके हम बुला लेते हैं। जी जी। अभिभावकों को बोलते हैं तो कहते हैं जाते नहीं है दाऊ हमारा। अच्छा, दाऊ जाते नहीं है तो जी। बता रहे थे। जी तो कैसे बनेगा, इसके लिए कोई अभिभावकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे कि जी। मतलब ये लोग क्या करें, कि मतलब ये देखिए बिल्कुल निरक्षर एरिया होता जा रहा है, ये बच्चे अभी 4-5 साल बाद ये बम्बई सूरत गुजरात जाएंगे, और वहाँ नहीं तो हम लोगों के यहाँ फिर कंपनियों में आके और काम करेंगे, ये वो वाले बच्चे बन जाएंगे यहाँ पे। और ये बताइए, यहाँ विद्यालय है, शिक्षक हैं, 5-5 शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, और वो बच्चे आज बिल्कुल उनसे काखा गाघा नहीं बन रहा है, 5वीं कक्षा के बच्चों से, क्या कहें जाए इसमें? आप बताएं। नहीं, कुछ जो आपको सही लगे वो बता दीजिए। आएंगे तो बनेगा सर, नहीं आएंगे बिल्कुल, तो नहीं आते भी बनेगा। नहीं है, जी। जैसे ये आज एक हफ्ते बाद आए तो जी। क्या होगा ऐसे? जी तो ये कहानी है विद्यालय के जो अभी मुख्य हैं और विद्यालय के अन्य प्रभार पर हैं, किसी अन्य विद्यालय से हैं। अभी यह शून्य शिक्षकी विद्यालय है, आपके द्वारा ये जानकारी मिला था मुझे, लेकिन जिम्मेदार पर्सन बन के आप बैठे हुए, इसलिए हमने आपसे सवाल कर लिया। सवालों का जवाब भी क्या कैसे मिला ये भी आपने सुन लिया, और ऐसे ही खबरों के लिए लगातार बने रहें यूडी न्यूज के साथ, और मैं हूँ आपके साथ पंकज दुबे। धन्यवाद।